हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा कि लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं या लोग आपके बारे में क्या नोटिस एंड गॉसिप करते हैं। ओके, तो ये अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं या क्या आजकल आपके में नोटिस कर रहे हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा अगर अच्छी लगे तो। ओके, सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जनरल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। ओके, हम पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं अपनी डिटेल्स के साथ, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपको अलर्ट करने के है, जानने के लिए है, गाइडेंस के तौर पे है। अगर कुछ अच्छी चीजों में लोग आपसे नाराज हो रहे हैं तो भाई आप कंटिन्यू रखें। तो चलिए खुद के ऊपर फोकस करें। ओके, खुद के ऊपर फोकस करें एंड प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स के बारे में लोग आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स में आजकल लोग क्या नोटिस कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स में आजकल लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, प्लीज मुझे बताएं। लोग आजकल मेरे व्यूअर्स में क्या नोटिस कर रहे हैं, क्या चेंजेस नोटिस कर रहे हैं, कि क्या नोटिस कर रहे हैं हम। ओके, अभी मैंने थंबनेल इसका वो नहीं किया है। ओके, देखते हैं क्या नोटिस कर रहे हैं लोग आजकल आप में, क्या नोटिस कर रहे हैं लोग मेरे व्यूअर्स में आजकल, क्या नोटिस कर रहे हैं। क्या बात है। क्वीन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है, फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग। लोग आजकल आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके अंदर एक बिग चेंजेस आए हैं कि आजकल आप अपने आप को बहुत मेंटेन रख रहे हैं। ठीक है, बहुत ही वाइब्रेंट सी एनर्जी है। आजकल आप घूमने फिरने बहुत जा रहे हैं। ड्रेसिंग्स आजकल आप बहुत यूनिक पहन रहे हैं। लोग आपकी ड्रेसिंग्स को, आपकी बातों को, आपके रहने के तरीके को, आपकी बातों को, आपके अंदर जो नॉलेज है उसको, स्पेशली आजकल आप अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान दे रहे होंगे। आप अपनी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे ले रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड हैं। अकेले दमखम बहुत सी चीजें कर रहे हैं आजकल। अकेले जा रहे हैं, अकेले खा रहे हैं, अकेले पी रहे हैं, अकेले घूम रहे हैं। तो अपने डिसीजन को, आपको किसी के ऊपर ना को डिपेंडेंसी नहीं है। आजकल आप किसी से ये नहीं कह रहे हैं कि भाई मेरे साथ चल लो तो मैं चल लूं, अगर उसने मना कर दिया तो आपने कैंसिल कर दिया। नो, आप बहुत ही ज्यादा बिल्कुल इंडिपेंडेंट फ्री स्पिरिट वाली पर्सन है। मेरा मन है मैंने किया, बहुत अपने में है, अपने मैं हूँ, मेरा ये काम, मैं ये करूँ। थोड़ा ना लोग आपको देख रहे हैं कि अरे इनमें क्या हो गया, बड़ा चेंजेस आ रहा है, बड़ा। इवन आप सोशल मीडिया पे भी लोग आजकल आपको बहुत नोटिस कर रहे हैं। आप पोस्ट कर रहे हो, अच्छी अच्छी जगह घूमने जा रहे हो, वहाँ की कुछ फोटोज वगैरह अपलोड कर रहे हो। बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत से प्रपोजल आपकी तरफ आ रहे हैं। कोई पुराने पुराने लोग भी आपकी तरफ आपको नोटिस करके आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों से जिनसे आपका ब्रेकअप हो गया, नो कांटेक्ट हो गया, बहुत सालों से बात नहीं हुई, बचपन का दोस्त था, वो भी लौट लौट के वापस आ रहा है। तो ऐसा आपके साथ आजकल बहुत हो रहा है। ओके, लोग आपके कनेक्शन में रहना चाहते हैं, लोग आपके लाइफ का पार्ट बनना चाहते हैं, लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, लोग आपसे डेट पे ले जाना चाहते हैं। लोग आपसे कह रहे होंगे यार मैं, चलो मार्केट चलना हो, चलो शॉपिंग करने चले क्या। तो हर चीज में ना लोग आपको इन्वॉल्व कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन भी आपकी तरफ लेके आ रहे हैं। बहुत लोग आपसे कुछ सीख भी रहे हैं, मैं कहूँ तो। ओके, जिन लोगों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, आप लोगों को मोटिवेट भी करते हुए दिख रहे हो अपनी कुछ एक्टिविटीज से कि देखो यार, हमें कोई
खुश करने नहीं आएगा। अपनी डिसीजन अपने आप लेने चाहिए, खुद को खुश करने के लिए सेल्फ लव खुद करना चाहिए, खुद की फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, जिम ज्वाइन करिए, ये सब करिए, अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए। तो लोग ना आपसे ना बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं, आप लोगों को बहुत इंस्पायर कर रहे हैं। ओके, चाहे आपकी स्किल हो, बात करने का तरीका हो, और बहुत मोटिवेशन वाला आपके अंदर चीजें झलक रही हैं। लोग जो आजकल आप में नोटिस कर रहे हैं, और देखते हैं लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। ओके, तो वो फेमिनाइन एनर्जी आई है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये दोनों पे जाती है। हेरोफेंट कार्ड है। ओके, या तो आप शादीशुदा पर्सन है तो लोग आपकी शादी को बहुत क्लोजली देख रहे हैं। ठीक है, लोग आपकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं। अगर तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं, लोगों को लग रहा है कि अरे यार इसकी शादी कैसे चल रही है, इसका घर में कैसे चल रहा है, अरे यार ये तो बड़ा मस्त रहने वाली इंसान है, इसकी शादी बहुत बढ़िया चल रही है। तो लोगों की आपकी शादी रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड नहीं हैं, आप मैरिड ही नहीं हैं, आप सिंगल हैं, तो लोगों को आपकी शादी का इंतज़ार बहुत है कि आपकी शादी कब होगी। अगर ये पर्सन इतना परफेक्ट है, इतनी लाइफ है, भले आपकी एज कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा हो गई हो, कम है, लोगों को आपकी शादी का बड़ा इंतज़ार है कि शादी कब होगी। और अगर तो लोगों को आपके रिलेशनशिप के बारे में पता चला है, ठीक है, तो भी लोगों को ये बात बड़ा नोटिस कर रहे हैं। तो अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि, क्योंकि देखिए अगर मैं और कार्ड देखूं तो यहाँ पे हेरोफेंट के बाद 2 ऑफ पेंटिकल आया है और बॉटम ऑफ द डेक आया है 6 ऑफ वैंड्स। ओके, तो क्वीन ऑफ वैंड से आपका एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है। हेरोफेंट कार्ड से आपका सेजिटेरियस या वर्गो का एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 2 ऑफ पेंटिकल से आपका टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। और 6 ऑफ वैंड से आपका फिर से फायर साइन बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, नंबर 5, नंबर 3 और नंबर 6। ओके, ये नंबर्स हो सकते हैं आपसे लिए कुछ इंपॉर्टेंट। ओके, और अगर मैं देखूं तो लोगों को कंफ्यूजन इस बात की है, लोग आप में ये नोटिस कर रहे हैं कि आप शादी को लेके ना 2 चीजों में जगल कर रहे हो, कंफ्यूज्ड हो, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। अगर तो आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो लोग आपके अंदर ये नोटिस कर रहे हैं, स्पेशली आपकी मैरिज लाइफ को, कि आप कैसे बैलेंस करते हो, खुद को कैसे बैलेंस कर रहे हो, आपकी शादी में कितनी चीजें बैलेंस चल रही हैं, कैसे आप चीजों को मेंटेन करके चल रहे हो, इन चीजों पे बहुत नोटिस कर रहे हैं। आपकी शादी में अगर बहुत सक्सेस आई हुई है, आप काफी सक्सेसफुल हो, आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज आई है, आपके पर्सन या बहुत अच्छी रेपुटेशन है, अच्छी जगह काम करते हैं, स्पेशली आपकी डेजिग्नेशन बहुत अच्छी है, आप वर्कहॉलिक भी हो, आप पर्सनल लाइफ को भी संभाल रहे हो, प्लस आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को भी बहुत अच्छे से संभाल रहे हो। तो ये चीज लोग बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है लोगों को, ये नोटिस आपके में कर रहे हैं कि आप सारी ही फेजेस में बहुत अच्छा बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हो। नो डाउट लोगों को लगता है कि आपको बैलेंस करने में थोड़ी दिक्कत होती है, बिकॉज 2 ऑफ पेंटिकल तो ऑब्वियस ही बात है, लोगों को लगता है कि हो ना हो, लोगों को थोड़ा ये भी डाउट लगता है कि आप मैरिड हो प्लस आप कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले मामले में भी हो। ओके, क्योंकि लोगों को लगता है कि आप कोई 2 चीजों में जगल कर रहे हो, आपकी लाइफ में 2 फेज हैं, आपकी 2 पर्सनालिटी हैं, आपके 2 रूप हैं, जो आप दिखाते हो वो हो नहीं, और जो दिखाना चाहिए वो आप छुपा के रखते हो। तो लोगों को कुछ ना कुछ डाउटफुल आपका लगता है मामला, क्योंकि आपकी इतनी अच्छी फैमिली बैलेंस्ड है, बट फिर भी लोग आपके कमियां ढूंढते रहते हैं कि शादी में है तो शादी में कुछ ना कुछ तो इम्बैलेंस होगा जो हमें दिख नहीं रहा है। तो लोग आपके अंदर एक कमियां ढूंढते हैं कि कैसे आप कहाँ फंसो, तो ये आपके अंदर कमियां निकाल पाए कि आप बैलेंस नहीं कर पाए। शादी में देखो ना, आपने सब कुछ ठीक किया, बट यहाँ देखो आपने गलती कर दी। तो लोग आपके में ना कुछ इस तरीके की चीजें दिख रही हैं। अगर तो आप सिंगल हो, ओके, जो कि क्वीन ऑफ वैंड्स वाला मामले में अगर मैं देखूं तो लोगों को आपकी शादी को लेके लगता है कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, शादी को लेके आप बड़ा कंफ्यूजन में रहते हो, आप चीजें बैलेंस नहीं कर पाते हो शादी के मामले में।
ओके, क्योंकि 6 ऑफ वैंड से उनको लगता है कि आप अपने करियर में स्टेबल हो, लोगों को लगता है कि आप करियर में भी अच्छा कर रहे हो, अपनी लाइफ में भी अच्छा कर रहे हो, सक्सेसफुल हो, एक नाम है, एक रेपुटेशन है सोसाइटी में आपका, लोग आपको जानते हैं, आप आपके काम से आपको पहचानते हैं, तो एक सोसाइटी में एक अच्छा नाम धाम है। लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि शादी के मामले में आप कंफ्यूज हो, शादी के मामले में आप बैलेंस नहीं कर पाते, आप दो नावों पे सवार होना चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है। या तो ये हो सकता है, अगर तो कुछ लोगों को ये पता है कि आप किसी मैरिड बंदे से रिलेशनशिप में हो, किसी मैरिड सिचुएशन में हो, तो वही वाली बात जो मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली बात कही थी कि लोगों को पता है कि आप ऑलरेडी एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहां ऑलरेडी आपका पार्टनर किसी और से मैरिड है, तो लोग वहां देखना चाहते हैं कि कैसे सक्सेस होता है, इसका लास्ट क्या होता है। तो लोगों को एक बड़ी क्यूरियोसिटी और एक नोटिस करते हैं कि आपके फिर उस वैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आपका इस रिलेशनशिप का क्या होगा, ठीक है, कैसे आप चीज़ों को बैलेंस करोगे, सिचुएशन आपकी इम्बैलेंस देखते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो नोटिस करते हैं कि अगर तो आप अपनी एज से डिफरेंट लोगों का मामला है, मतलब अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का मामला है, ठीक है, डिफरेंस है, तो लोग ये देखते हैं यार इनकी लाइफ में इसके पार्टनर को लेके जो इम्बैलेंस सा रिलेशन है, इसमें सक्सेस आती है कि नहीं आती है। हो सकता है आप एज में बड़े हो एज अ फीमेल और आपके पार्टनर एज अ मेल छोटे हो, तो लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी है कि इस रिलेशनशिप में होगा क्या, देखा जाएगा। क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स से ना लोग आप में एक चीज तो जानते हैं, चाहे क्लोज वन हो चाहे जो लोग भी नोटिस कर रहे हैं, उनको ये पता है कि आप करोगे अपने मन की, जो आपको सही लगेगा आप वही करोगे। तो लोग बड़ा क्यूरियोसिटी है आपको, चाहे तो आप मैरिड हो चाहे आप कोई भी सिचुएशन आपसे मिलती हो, आप अपने हिसाब से लीजिएगा, जेंडर अपने हिसाब से लीजिएगा, लेकिन ये कुछ सिनेरियोज हैं जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं, और देखते हैं कि लोग आप में क्या नोटिस करते हैं। अगर लोग आप में ये नोटिस करते हैं तो आखिर क्यों नोटिस करते हैं, क्या रीजन है, रीजंस चेक करते हैं और फिर उनको क्लैरिफाई करेंगे। अगर ये कुछ बातें हैं जो लोग आपके में नोटिस करते हैं, आपकी पर्सनालिटी से, आपकी फैमिली से, आपकी पेरेंटिंग लाइफ से, आपकी खुद की लाइफस्टाइल से, आपके रेपुटेशन से, आपके सक्सेस से, आपके काम को लेके, अगर ये सारी चीजें नोटिस कर रहे हैं, आपके रिलेशन, आपकी शादी को लेके, आपकी फैमिली को लेके, तो हम देखते हैं कि आखिर क्यों करते हैं, रीजन देखते हैं और उसको क्लैरिफाई करेंगे। ओके, अगर आपको भी लगता है कि हाँ कुछ तो मैंने भी नोटिस किया है कि लोग आजकल मेरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बड़ा वो हो रहा है। ओके, ओके, रीजन, लवर कार्ड, क्या बताएं, क्या कहेंगे आप, लवर कार्ड आया है, जेमिनी बहुत स्ट्रांग है, 6 नंबर, डबल 6 का कार्ड आया है, 9 नंबर, 9 ऑफ कप्स, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। ओके, और देखते हैं, लोग आपको ना स्पिरिचुअल पर्सन भी मानते हैं, हेरोफेंट से। ओके, लोग आपको बड़ा स्कॉलर, बहुत टीचर हो सकते हैं, स्कॉलर हो सकते हैं, कोई रिलेशनशिप गाइडेंस हो सकता है, किसी तरीके से आप कोई सोशल सर्विस करते हो या लोगों को समझाने का, लोगों को गाइड करने का काम करते हो, लोगों की प्रॉब्लम, लोग आपके सामने प्रॉब्लम लेके आते हैं, आपके पास सोल्यूशन मांगते हैं, तो लोगों को आप किसी तरीके से मोटिवेशन और कुछ 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 भी करते हो, चाहे आपका चैनल हो, चाहे आप वर्चुअल करते हो, चाहे वो ऑनलाइन करते हो, कैसे भी करते हो। ओके, लोग आपको अगर आपकी स्पिरिचुअल चीजों को भी देख रहे हैं ना, तो उनको इस चीज में भी रहता है कि कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स एंड हेरोफेंट, उनको लग रहा है कि आप एक तरफ तो आप बिल्कुल वाइब्रेंट, एक तरफ आप हर चीजों में बहुत, जो आज दुनियावी चीजें होती हैं 3D वर्ल्ड में, उन सब में भी एक्टिवेट हो, प्लस आप हेरोफेंट से एक स्पिरिचुअल
और एक सोशल सर्विस भी करते हो, तो आपकी एक डुअल, मैंने कहा ना आपके डुअल पर्सनालिटी है। लोग आपके में दो फेस देख रहे हैं, तो लोगों को कंफ्यूजन है कि आप कैसे बैलेंस करते हो और कैसे आपको सक्सेस मिलती है। तो लोग आपकी सक्सेस को भी देख रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी और इबादत और रिलीजियस और जो भी आप हो रहे हैं आपकी प्रैक्टिसेस को भी नोटिस करते हैं। आपके काम, हो सकता है आप अगर यही आपका प्रोफेशनल काम हो जो हेरोफेंट से मैं आपको बता रही हूँ, तो लोगों को बड़ा वो लगता है कि आप बैलेंस कैसे करते हो। तो लोगों के आपकी पर्सनालिटी में ना थोड़ा सा इम्बैलेंस लगता है, ठीक है, ये भी चीजें मैच कर सकती हैं, ठीक है। अगर हम रीजन देखें तो लवर कार्ड आया है और 9 ऑफ कप्स आया है। देखिए, क्वीन ऑफ वैंड से तो बिल्कुल क्लियर है, स्पेशली आपका लवर आपको बहुत नोटिस करता है। अगर आपकी लाइफ में कोई पार्टनर है जो कि अनकंडीशनल प्यार करता है, तो आपका पार्टनर भी उन लोगों में से है जो आपको बहुत नोटिस कर रहा है, और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही नोटिस कर रहा है। स्पेशली अगर तो आपने अपनी लाइफ में कुछ सेल्फ लव किया है, अपने अंदर चेंजेस लाए हैं, जो आजकल आप अपने अंदर एनर्जी और जो पर्सनैलिटी में चेंजेस ला रहे हैं, अपने अंदर जो चेंजेस ला रहे हैं, अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, अपने आप को और अपलिफ्ट कर रहे हैं, स्पेशली आपका पार्टनर आपके ऊपर नज़र बहुत रख रहा है। वो बहुत नोटिस कर रहे हैं, बहुत क्लोजली आपको नोटिस कर रहे हैं। अगर तो आपके साथ हैं तो भी आपको नोटिस करते हैं कि यार, वो एक बार आपको पूरा लुक देते होंगे कि आपके अंदर शायद आपने अपने हेयर कलर चेंज किया हो, कोई ड्रेसिंग स्टाइल चेंज किया हो, एसेसरीज का बहुत शौक हो। अगर तो आप मेल हैं तो आपने कुछ अपनी ड्रेसिंग कलर कॉम्बिनेशन सीक्वेंस कुछ बदला हो, कुछ एसेसरीज आप पहले नहीं पहनते थे, आप पहनना चालू किया, कुछ आपने हेयर सॉल्ट पेपर लुक करवाया है। लोग बहुत नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। लवर आपका बहुत नोटिस कर रहा है, और लोग आपकी रिलेशनशिप से भी आपको बहुत जज करते हैं, ठीक है। आपके रिलेशनशिप, अगर लोगों को पता है कि आप किसी से अनकंडीशनल प्यार करते हैं या कोई है, तो उसकी वजह से भी लोग आपको बहुत ओके। तो आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को, आपके रिलेशनशिप जिस भी कंडीशन और जिस भी उससे है, लोग उसको बहुत नोटिस करते हैं, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है आपको नोटिस करने का। स्पेशली तो मैं कहूँ आपके पार्टनर आपको बहुत नोटिस कर रहे हैं, ठीक है। 9 ऑफ कप्स आया है, ओके, हेरोफेंट के नीचे। बहुत वही सारी बातें जो मैंने आपको हेरोफेंट से ऑलरेडी बहुत सारे सिनेरियो और सिचुएशंस बताई हैं। जो भी आपसे रेजोनेट हो आप वही पर्सनल लीजिएगा, वरना और सारी चीजें छोड़ दीजिएगा। 9 ऑफ कप से लोगों को शायद ये पता है कि या तो आप किसी एक ऐसे इंसान से प्यार करते हैं, ओके, जो कि सिंगल है और अपनी चीजों पे ज्यादा वैल्यू करता है, अपनी फ्रीडम पे ज्यादा वैल्यू देता है। आप उसकी विश फुलफिलमेंट है तो ठीक है। आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूं 9 ऑफ कप से, लोगों को लगता है कि आपके पार्टनर की विश फुलफिलमेंट आप हैं तो, लेकिन आपके पार्टनर सिंगल रहते हैं, अपनी लाइफ को ज्यादा जीते हैं, आपके साथ रहना चाहते तो हैं, लेकिन अपनी लाइफ की चीजों को कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करते हैं, सिंगलहुड है। और आपकी प्रैक्टिसेस को, आपकी स्पिरिचुअल चीजों को, शादी को लेके कमिटमेंट अगर नहीं देते हैं, नो डाउट आपको काफी स्पिरिचुअल, काफी आपकी प्रैक्टिसेस को एडमायर करते हैं, आप जिस तरीके के पर्सन हो उस चीज को बहुत एडमायर करते हैं, लेकिन आप इनके विशफुल होते हुए भी ये पर्सन या तो नो कांटेक्ट में है, ये पर्सन अपने मिजाज में ज्यादा रहता है, अपनी फ्रीडम को ज्यादा वो देता है, कमिटमेंट नहीं देते, शादी नहीं देते। तो ये चीज लोग बहुत नोटिस करते हैं कि या तो आप ऑलरेडी रिलेशन में हो, लेकिन आपका पार्टनर आपको शादी कमिटमेंट कब होती है ये वो देखना चाहते हैं। ये बहुत नोटिस करते हैं कि अगर तो आप रिलेशनशिप में हो जहाँ पे एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन और का बहुत बड़ा आप दोनों के बीच में डिफरेंस है, उसके बावजूद आपका पार्टनर सिंगल है, लेकिन वो अपनी चीजों को प्रायोरिटी देता है, उसकी अपनी कुछ फैंटेसीज और अपने कुछ अलग वो है, मगर आप उससे मतलब आप उससे कनेक्टेड हो, आप उससे क्या बोलते हैं उसको, सॉरी मेरे मुंह में वर्ड नहीं आ रहा है, सॉरी। अगर आप उनसे हो, कनेक्टेड हो, वो आपकी पार्ट, लाइफ का पार्ट है, तो लोग ये चीज बहुत नोटिस करते हैं। तो फिर आपकी शादी होगी कि नहीं होगी, अगर ये टर्म्स एंड कंडीशन है
कि मैरिड हैं और एज में भी डिफरेंसेस है, कास्ट कल्चर रिलीजन का डिफरेंस है, फैमिली बैकग्राउंड का बड़ा डिफरेंस है, स्टेटस का बहुत डिफरेंस है, लेकिन आप दोनों फिर भी साथ रहते हो, उसके बावजूद आपकी शादी नहीं हो रही है, उसके बावजूद कोई कमिटमेंट आप दोनों के बीच में नहीं है, तो ये कैसा रिलेशनशिप चल रहा है? ये चीज़ आप बहुत लोग आपके में ये नोटिस करते हैं जो शायद आपको क्लोजली जानते हैं या जिनको आपके बारे में क्लोजली पता है तो ओके। और अगर तो आपको पता है, लोगों को ये पता है कि आप किसी मैरिड इंसान के साथ हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, और किसी मैरिड इंसान के साथ आप रिलेशन में हो, और आजकल काफ़ी, तो लोगों को लगता है कि 9 ऑफ कप से आपकी लाइफ में सब कुछ है, आपकी विश फुलफिलमेंट है, तो फिर आप सिंगल होते हुए जबकि आपकी लाइफ में कोई कमी नहीं है, आप जो चाहो वो कर सकते हो, अपनी फ्रीडम को चाहो इस्तेमाल कर सकते हो, हर तरीके से कोई अल्ले नड्डे डड्डू टाइप के इंसान नहीं हो, उसके बावजूद आप हेरोफेंट कार्ड से एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए भी क्यों पड़ गए, क्यों हो? तो ये चीज लोग बहुत नोटिस करते हैं। अगर तो आप मैरिड हो, ऑलरेडी मैरिड हो, तो भी लोगों को लगता है कि आप मैरिड होते हुए भी 9 ऑफ कप से आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज को रोकते नहीं हो। अगर तो आप मैरिड हो, ठीक है, आप शादीशुदा हो, तो लोग आपको क्वीन ऑफ वैंड्स से ये देखते हैं कि भाई शादी होते हुए हम तो नहीं कर पाते हैं, हम तो अपनी लाइफ को इतना फ्रीडम नहीं जी पाते हैं, हम तो अपने मन का कर ही नहीं पाए आज तक शादी में होते हुए, एक इनको देखो, ये तो सब कर रहे हैं, शादी में होते हुए घूमते भी हैं, ट्रैवल भी करते हैं, लोगों से भी मिलते हैं, अपनी फ्रीडम का फुल इस्तेमाल होता है, जो मन चाहता है वो करते हैं, कहीं भी चाहते हैं, सोशल मीडिया भी यूज करते हैं। तो बहुत सी चीजें हैं, लोग आपको देखते हैं कि आप शादीशुदा होते हुए भी अपनी 9 ऑफ कप से अपनी विश फुलफिलमेंट्स को कैसे एंजॉय करते हो, फ्रीडम को कैसे एंजॉय करते हो, ये स्पेशली आपका पार्टनर भी बहुत नोटिस करता है, आपके लोग भी आपको बहुत नोटिस करते हैं, और आपके स्पाउस तो ऑब्वियस ही बात है नोटिस ही करते होंगे। तो लोगों को लगता है कि आप शादीशुदा होते हुए भी आपको फुल फ्रीडम मिली है कि आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से जियो। मतलब आप शादीशुदा होते हुए भी कभी कभी लोगों को ये लगता है कि आप सिंगल हो, आपकी एक्टिविटीज को देख के, आप जिस तरह रहते हो, तो लोगों को लगता है कि आप शादीशुदा हो, आपकी पूरी भरपूर फैमिली है, लेकिन फिर भी लोग कभी कभी लोग आपको ऐसे देखते हैं कि जैसे कि आप सिंगल हो, आपकी कोई शादी नहीं हुई है, आप फुल बैचलर लाइफ और सिंगल लाइफ में जो इंसान करता है आप वो इंजॉय कर रहे हो। मैंने आपकी जो विश फुलफिलमेंट है आप उस पर भी ध्यान दे रहे हो, घूम भी रहे हो, मस्ती भी कर रहे हो, दोस्तों से भी मिल रहे हो, किसी से भी दोस्ती कर रहे हो, जो मन चाह रहा है वो कर रहे हो। तो लोगों को एक आपकी फ्रीडम को देख के भी थोड़ा सा वो लगता है कि यार इनकी शादी कैसी है, यार इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इनके ऊपर कोई वो मसला नहीं आता, ये कैसे सब कुछ बैलेंस कर लेते हैं। तो लोग इनको ये भी नोटिस कर रहे हैं, प्लस आपकी शादी को भी नोटिस करते हैं, प्लस आपके लवर को भी नोटिस करते हैं। और अगर आपका लवर अपनी लाइफ को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, जिसके बीच में एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है, तो वहां लोग आपका बहुत वेट कर रहे हैं कि देखते हैं यार इसके रिलेशनशिप में होता क्या है, देखते हैं कब शादी होती, कब कमिटमेंट होता है, ऐसा हो भी पाएगा। तो लोग इसमें बहुत नोटिस करते हैं, और आपका पार्टनर भी आपको नोटिस कर रहा है। अगर तो आपके पार्टनर आपके साथ नहीं है तो बहुत नोटिस करते हैं आपके ऊपर, छोटी सी छोटी चीजें, और जो चेंजेस आप अपने ऊपर करते हैं, हो सकता है वो आपकी तारीफ ना करते हो, लेकिन नोटिस बहुत करते हैं। उनको आपकी ड्रेसिंग का बहुत पसंद है, उनको आपके उनको आपका स्टाइल बहुत पसंद है, हेयर्स आपके बहुत पसंद है, आप कोई परफ्यूम लगाते होगे वो बहुत पसंद है, आपको एसेसरीज का शौक है वो बहुत पसंद है, अगर तो आप फीमेल है। और देखते हैं क्यों लोग आपके बारे में इस तरह बातें करते हैं, लोग क्यों आपके बारे में। 9 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 9 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। ओके, 9 9 2 बार आया है, 6 6 2 बार आया है, 5 और 2 नंबर आया है, मेजर अरकाना भी आपके में बहुत आ रहे हैं। तो भाई देखिए, आप दमखम तो रखते हैं, भले मैरिड हो चाहे सिंगल हो, भले रिलेशनशिप में किसी भी तरीके से एंगल से हो, पर्सनैलिटी में दम है जो कि क्वीन ऑफ वैंड से दिख रहा है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 9 ऑफ वैंड्स आया है। लोग आपके में इसलिए भी आपके ऊपर रीजन दिख रहा है क्योंकि
लोगों को पता है क्यों लगता है कि आप थोड़ा जगल कर रहे हो या दो सिचुएशन में पैर रख रहे हो, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, कंफ्यूज हो। वो इसलिए लोग आपको गेस करते हैं इस तरीके से कि बैलेंस कहाँ आपका आउट होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 9 ऑफ वैंड्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है रीजन में। वो बिल्कुल दिख रहा है क्योंकि आप ना कुछ लोगों से डिफेंसिव मोड में हो, थोड़ा सा अपने आप को रिजर्व रखते हो अकेले रहने की। देखिए 9 ऑफ कप्स के बाद आया है, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो लेकिन लोगों से थोड़ा रिजर्व रहते हो, डिटैच रहते हो, अपनी एनर्जी को बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हो और काफी हाई बाउंड्री क्रिएट करके रखते हो। जल्दी जल्दा लोग आपको अप्रोच नहीं कर पाते होंगे, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लोग आपके कांटेक्ट में आना चाहते हैं, बट आपने एक लिमिट लगा रखी है, एक बाउंड्री सेट कर रखी है कि भाई तुम यहाँ तक आ सकते हो, तुम इससे आगे नहीं बढ़ सकते हो। बहुत कमी और रेयर लोग होंगे जिनको आप अपने साथ आने देते हो, आप हर किसी से बात नहीं करते। तो लोगों को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होती है कि आप अगर इतने बैलेंस हो, इतने सब कुछ हो, तो लोगों को लगता है ना कि आप अपनी पर्सनालिटी को बैलेंस नहीं कर पा रहे, आप अपनी शादी में या तो खुश नहीं हो या तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। लोगों को आपके अंदर मसले दिखने लगते हैं जबकि शायद वो हो नहीं। आपकी लाइफ में हाँ दो सिचुएशन है जिसको लेके आप जगल तो कर रहे हो, अब वो क्या है वो आप जानते होगे, लेकिन लोगों को इसलिए भी लगता है क्योंकि आप बहुत रिजर्व हो, डिटैच हो, साइलेंट हो। और हाँ, लोग आपको जिद्दी भी समझते हैं, स्पेशली आपका पार्टनर, चाहे वो मैरिड हो, चाहे वो आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, जिद्दी है। लोग आपको बहुत जिद्दी समझते हैं कि कुछ भी हो ना, ये इंसान अपनी बात पे ना अड़ा रहता है, ये अपनी बात पे नहीं छोड़ते। आपने हमेशा लोगों के ऊपर कोई टर्म्स एंड कंडीशन अपनी लगाई है, हाई बाउंड्री क्रिएट की है, लोगों से डिटैच रहना, साइलेंट रहना, अपने में रहना, अपनी मस्ती में रहना। तो लोग आपको ज्यादातर देखते हैं कि देखो शादी है, अच्छी खासी फैमिली है, लेकिन इसको देखो ना तो ये अपना अलग ही रहता है और अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है, ऐसे क्या काम करता है समझ नहीं आता। तो लोग आपको बहुत सीक्रेटिव, बहुत खुफिया समझते हैं, और फिर भी गो गेट और गो वाली एनर्जी है। तो कंफ्यूजन है लोगों को आपकी पर्सनालिटी से। बॉटम ऑफ द डेक आया है 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, वो भी 6 ऑफ वैंड्स के नीचे रीजन में। लोग आपको देखते हैं कि आप बड़े पैसे को लेके ना बड़ा कंजूस है, सक्सेसफुल है, अचीवमेंट है, कोई गुड न्यूज भी है, आपके काम से आपको लोग बहुत जानते हैं, रेपुटेशन बहुत अच्छी है, नेम फेम है। लेकिन लोगों को पता है कि 4 ऑफ पेंटिकल से भैया पैसों को बड़ा सोच समझ के आप खर्चा करने वाले हैं, फ्रीडम को फुल एंजॉय, बट एक बैलेंस लेके चलते हैं। लोगों को पता है कि इस समय थोड़ा सा, लोगों को ये लगता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस एक मीडियम है, ठीक है, बहुत मेहनत से कमाने वाले इंसान है आप, बड़ा सोच समझ के खर्चा करते हैं आप, बड़ा फूक फूक के खर्चा। तो लोग आपको कहीं ना कहीं कंजूस भी समझते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि आप सक्सेसफुल तो हैं लेकिन आप फाइनेंशियल जो है ना चीजों में, फाइनेंशियल चीजें आपके अंदर बड़ी टाइट चल रही हैं, इसीलिए आप बड़ा फूक फूक के, बड़ा बजट बना के कि मुझे इतना खर्च करना है, इतना घटाना है, इतना बढ़ाना है, इतना वो है। तो लोगों को लगता है कि जो आपने कंजूसी दिखाई, जो आपने अपने बजट को मेंटेन किया, इसीलिए आज आप बहुत सक्सेसफुल हो। यही रीजन है आपके सक्सेसफुल होने का, क्योंकि आपने मेहनत की है, आपने यूं ही फालतू नहीं खर्चा उड़ाया है, जो खुशियां एंजॉय भी की हैं, जो मस्ती भी की है, उसकी एक लिमिट है। ये नहीं कि बस आया और लह लह उड़ा दिया, वो वाली बात नहीं है। आज आया सब उड़ा के फूंक दिया, नहीं, एक बैलेंस, एक लिमिटेशन आपने बना के रखी हमेशा। और बड़ा फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी टाइट थी, ठीक है, आपने अपनी सिचुएशन को, जो 6 ऑफ वैंड से लोग आज आपको बड़ा सक्सेसफुल, बड़ा आपके काम को बड़ा विक्टोरियस समझ रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं आई है। लोगों को पता है उसका रीजन कि आपने बहुत फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी टाइट रही है, आपने फाइनेंशियल स्टेटस को बहुत सोच समझ के खर्चा किया, कोई बहुत ज़्यादा नहीं था आपके पास, बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ों को जमा जोड़ करा, बहुत अपना बैलेंस बना के रखा, जितना आपके पास आता था उतना आप खर्चा करते थे। तो शुरुआत से लोगों ने आपको नोटिस किया है कि इसके पास इतना नहीं हुआ करता था, बट इसने जिस तरीके से अपने आप को 6 ऑफ वैंड्स में लेके आया, जिस तरीके से इसने अपना डायरेक्शन चूज किया, काम किया, अपने आप को जहां तक लेके आया है, आज अगर ये पर्सन सक्सेसफुल है
तो वो 9 ऑफ पेंटिकल्स की वजह से है, ठीक है। तो ये लोग आपके में बहुत नोटिस करते हैं आपकी सक्सेस को, आपके काम को, आपके पब्लिक अपीयरेंस को, आपकी जिद को, आपके रहने के, संभालने के, बैलेंस करने के तरीके को, ठीक है। तो लोग अगर जो आप पहले लोग आपसे कहते थे कि आप कंजूस हो, तो उनको पता है कि वो आप कंजूस नहीं थे, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस ही आपका बड़ा टाइट रहता था कि आप फालतू खर्चा नहीं कर सकते थे, ठीक है। आप बहुत सोच समझ के पैसे खर्चा करते थे, तभी आज आप इस मुकाम तक पहुंचे हो, ठीक है। अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से लोग आपको नोटिस करते हैं, तो हम इनको क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लवर कार्ड क्यों आया है, लवर कार्ड से क्यों नोटिस कर रहे हैं, ये क्या रीजन में आया है, आपकी रिलेशनशिप के ऊपर क्या बात हो रही है, ओके। टेम्परेंस का कार्ड है, ओके। तो लवर कार्ड के नीचे टेम्परेंस का आया, तो एक चीज बिल्कुल क्लियर है, स्पेशली आपके अगर पार्टनर आपको नोटिस करते हैं, लोगों में से आपके पार्टनर भी हैं जो आपको नोटिस करते हैं, जिनसे आपका ट्रू लव है, काफी अनकंडीशनल प्यार करते हैं, वो आपको एक अपनी लाइफ में एक एंजेलिक पर्सन के तौर पे मानते हैं। उनको लगता है कि आपसे ज़्यादा पेशेंटली वेट करने वाला पर्सन, हील करने वाला पर्सन, उनको बैलेंस करने वाला पर्सन और कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। लोग आपको बहुत ही प्रोटेक्टेड पर्सन देखते हैं, स्पेशली लोगों को लगता है कि आपने अपने रिलेशनशिप में बहुत बैलेंस किया है, बहुत पेशेंटली वेट किया है, काफी लंबे टाइम का आपका रिलेशनशिप हो सकता है, तो इसलिए भी लोग आपको काफी वेट करते हैं कि अगर तो आप किसी से अनकंडीशनल प्यार करते हैं, आपकी लाइफ में एक पार्टनर है, और अगर उसने आपको कमिटमेंट और शादी के लिए भी पब्लिकली नहीं पता है, या आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हैं, तो आपने काफी लंबा टाइम दिया, अगर तो आप शादी भी है तो आपकी बहुत लंबा टाइम दिया है, बहुत पेशेंट होके आपने वेट किया, काफी प्रोटेक्शन वाला पर्सन है, आपने अपनी फैमिली को, अपने रिलेशनशिप को, चाहे वो किस भी तरीके का था, आपने बहुत प्रोटेक्ट किया है या कर रहे हो। तो लोग आपके बैलेंस को, आपके पेशेंस को बहुत टेस्ट करते हैं, ठीक है। और लोग वेट करते हैं कि देखते हैं, अगर इसने इतना लंबा टाइम इन्वेस्ट किया है, इतना रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट किया है, इतना वो किया है, तो देखते हैं यार शादी होती है कि नहीं होती है, शादी है तो कैसे सक्सेसफुल हो रही है, शादी है तो कैसे बैलेंस हो रही है, और इन सब में आप अपनी फ्रीडम को भी इंजॉय कर रहे हो, इन सब में बैलेंस भी कैसे लेके आ रहे हो। तो लोग आपके अंदर ना बहुत ही बैलेंस, बहुत ही पेशेंस और एक प्रोटेक्शन वाली पर्सनैलिटी के तौर पे आपको नोटिस करते हैं। लोगों को लगता है यार कुछ भी हो ना, इसकी लाइफ के बारे में ना ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाता है, ये बहुत ही प्रोटेक्शन शील्ड के तौर पे आप अपने लव्ड वन को रखते हो, कि लोग ज़्यादा जल्दी, क्यूरियोसिटी उनको बहुत होती है, बट वो जल्दी जल्दी आपके बारे में या आपकी प्राइवेट लाइफ के बारे में ज़्यादा जान नहीं पाते हैं। जिन लोगों को शायद आपने बताया होगा वही लोग गेस कर पाते होंगे, वरना ज़्यादा लोग आपको नोटिस नहीं कर पाते। तो लोगों को लगता है कि आप अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने पार्टनरशिप के लिए आप बहुत ही एक प्रोटेक्शन शील्ड के तौर पे काम करते हो, कि और यही चीज आपके पार्टनर या आपके स्पाउस को भी लगती है, ठीक है, कि आपके अंदर कुछ ना कुछ एक एंजेलिक पावर जरूर है, और आप बहुत ही बैलेंस पर्सनालिटी हो, ओके। आपने हर सिचुएशन को बहुत पेशेंटली समझा है, बूझा है, बहुत समझदार इंसान हो, ये चीजें लोग आपके में बहुत नोटिस करते हैं, ठीक है। 9 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है, 9 ऑफ कप से लोग अगर आपके बारे में, ये रीजन है जिसकी वजह से लोग आपको नोटिस करते हैं, वो है 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ वैंड्स। लोग आपकी, देख लीजिए, लोग आपकी शादी को, आपके रिलेशनशिप को, आपके कमिटमेंट को, आपके रीयूनियन रिकंसिलेशन को भी बहुत, अगर लोगों को शायद ये पता है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो चलता नहीं है, आप अपनी अलग दुनिया में हो, आपके पार्टनर 9 ऑफ कप से अलग दुनिया में है, वो अपनी, मैंने आपको बताया ही ये भी सिचुएशन, कि अगर तो आपके पार्टनर अपनी फ्रीडम को, अपनी चीज़ों को ज़्यादा देते हैं और आपको शादी या कमिटमेंट के लिए नहीं बोलते हैं, और उनके साथ आपका एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का भी डिफरेंस है, तो लोग आपके अंदर आपके रियूनियन को भी बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं, कि आपका रियूनियन रिकंसिलेशन कब होगा, आपकी शादी को कब होगा,
आपके पार्टनर भी आपके साथ बड़ा नोटिस कर रहे हैं अगर, तो आप अपने पार्टनर से दूर हैं और आपके पार्टनर भी आपको नोटिस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड से आपके अंदर डिफरेंट, आपको वाइब्रेंट एनर्जी में आपके अंदर बहुत सेल्फ लव देख रहे हैं, बहुत आगे जाते हुए देख रहे हैं। तो आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि हमारा रियूनियन रिकन्सिलेशन कब होगा, कब हम डेट पे जाएंगे, कब कब मैं इसको प्रपोज करूंगा, कब आपकी तरफ से इनिशिएटिव होगा, कब इसको मेरी याद आएगी। तो आपके पार्टनर भी देख रहे हैं, लोग भी आपको इसी तरीके से देख रहे हैं कि शादी कब होगी, शादी कब होगी भाई, शादी कब होगी, अगर तो रियूनियन कब होगा, रियूनियन कब होगा। ओके, अगर तो आपकी शादी नहीं हुई है तो। 9 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 को 9 क्लैरिफाई कर रहा है। डबल डबल कार्ड आपके में बहुत आए हैं, ठीक है, डबल नंबर। 9 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई 9 ऑफ सॉर्ट्स कर रहा है, बिल्कुल क्लियर है। लोगों को लगता है आप इतने रिजर्व हो क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ट्स से आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले पर्सन हो, बहुत स्ट्रेस लेते हो, लोगों को नहीं बताते पर लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी ये जो क्वीन ऑफ वैंड्स की जो पर्सनैलिटी है ना, और जो भी आज आज आप हो, उसकी वजह बहुत बड़ी 9 ऑफ सॉर्ट्स से आपके अंदर कुछ दुख है, कुछ ओवर थिंकिंग है। आप बहुत लेट नाइट तक जगते हो, बहुत ज्यादा रोते हो, अकेले खुद को रोते हो, संभालते हो, आप बहुत टफ टाइम से हुए हो, आपका कुछ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। सोचे हैं आपके अंदर, ओके, सोचे हैं, कुछ कुछ किसी बात का रिग्रेट है, किसी बात का कुछ रियलाइजेशन है, कुछ लोगों से आपको बहुत बिटर एक्सपीरियंस मिले हैं, चाहे आपकी शादी हो, रिलेशनशिप हो, कोई दो सिचुएशन में इसीलिए आप जगल कर रहे हो। शादी हो सकता है आप खुद नहीं करना चाह रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को लगता है कि आप शादी से खौफजदा होते हो, आप प्यार से अब आपका विश्वास उठ गया है, शादी से विश्वास उठ गया है। अगर तो आप शादीशुदा भी हो तो आपको कुछ चीजें जो हैं वो थोड़ा सा लगता है कि शादीशुदा है तो रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, शादीशुदा हैं तो वो एक अलग एंगल है, लेकिन अपनी लाइफ भी तो कुछ मैटर करती है। तो कुछ आपके ना डिफरेंट सोच और परसेप्शन और थॉट्स हैं, आप डिफरेंट तरीके से चीजों को, शादी को, रिलेशनशिप को देखते हो, जो लोगों की तरफ से बहुत डिफरेंट होते हैं। तो लोगों को लगता है कि 9 ऑफ सॉर्ट्स से आपके एक्सपीरियंस हैं, आप जो इतना रिजर्व, इतना डिटैच, इतनी हाई बाउंड्री क्रिएट करते हो, उसका बहुत बड़ी वजह है 9 ऑफ सॉर्ट्स। आपके दुख, आपकी परेशानी, आपके कुछ बिटर एक्सपीरियंस, कुछ लेसन्स, कुछ सोचे, कुछ ओवर थिंकिंग, लोगों को पता है आपको घबराहट होती है, लोगों को पता है आप उलझन होती है, आपको प्रॉब्लम्स बहुत सारी होगी, हेल्थ इश्यूज पे आप कॉम्प्रोमाइज बहुत ज्यादा करते होंगे। तो कुछ चीजें हैं जो लोगों को आप पता है या नोटिस करते हैं, ठीक है। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स। देखिए, अगर आप फाइनेंशियल लॉस से गुजरे हैं या अपनी आपको बहुत रिजर्व कर लिया है ना, आपने फीलिंग को होल्ड कर लिया है, बहुत ज्यादा रिजर्व हो गए हो और अपने काम पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, और फाइनेंशियल लॉस भी देखा है, फाइनेंशियली मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ लोग आपको कंजूस बोलते होंगे, कुछ लोग, आप अगर लोगों से कहते होंगे कि आपको फाइनेंशियल, आपकी सिचुएशन बहुत टाइट है, तो लोग आपको सोचते होंगे कि आप झूठ बोल रहे हो, आपके साथ ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज क्वीन ऑफ वैंड से कोई आपको देख के कह नहीं सकता कि आपके साथ कुछ फाइनेंशियल इशू होंगे। तो कुछ लोग हैं, अगर आप किन्हीं किन्हीं लोगों से रिजर्व हो गए हो, होल्ड कर लिया है, फीलिंग को कंट्रोल कर लिया है, कुछ पॉज मामला चल रहा है और अपनी फाइनेंशियल मामलात को आप ज्यादा देख रहे हो, जिसकी वजह से कुछ लोग आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं, कुछ लोगों ने आपके साथ गलत किया है, कुछ लोगों को अगर आपने अपनी लाइफ से डिटैच भी किया है ना, 9 ऑफ वैंड से अगर कुछ लोगों को आपने डिटैच किया, जिन लोगों से भी आपने हाई बाउंड्री क्रिएट करी है, उन लोगों ने आपको दुख पहुंचाया है, उन लोगों ने आपको इंटेंशनली हर्ट किया है, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस दिए हैं जिसमें आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली, आपकी पर्सनल लाइफ काफी कॉम्प्रोमाइज हुई है, आपने काफी कुछ झेला है, काफी कुछ, कई रातों तक आप उनके पीछे पागल हुए, गड़गड़ाया, समझाया, उनको रोकना चाहा, उनको, उनका साथ आप चाहते थे, चाहे वो किसी भी एंगल में था, लोगों ने आपको छोड़ दिया, लोगों ने आपको वो कर दिया। तो कुछ ऐसे लोग जिनसे आप रिजर्व हो गए, डिटैच हो गए, कोई टर्म्स एंड कंडीशन आपने लगा दी,
बिल्कुल मामलात ख़त्म कर दिए, काफ़ी हाई बाउंड्री कर दी कि वो आपको अप्रोच ना कर पाए, बिल्कुल नो कांटेक्ट पे डाल दिया। उन लोगों को भी काफ़ी 9 ऑफ सॉर्ड्स से कुछ लोगों को बहुत रिग्रेट है, बहुत रियलाइज़ेशन है कि उन्होंने आपके साथ अपने टर्म्स ख़राब कर लिए। अब आप उनकी लाइफ़ का पार्ट नहीं हैं। अगर आप उन लोगों से बहुत रिज़र्व हो गए हो, बहुत ज़्यादा अ, या वो लोग आपसे रिज़र्व हो गए थे, तो पेज ऑफ कप से कुछ लोग आपकी लाइफ़ में सॉरी मांगना चाहते हैं, कुछ लोग अपनी गलतियों का को चाहते हैं कि वो आपसे माफ़ी मांग ले, अपने टर्म्स खराब जो कर लिए हैं वो आपके कांटेक्ट में आना चाहते हैं, नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट में आना चाहते हैं, गलती हुई है तो एटलीस्ट उसको एक्सेप्ट करके आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आप इतने रिजर्व हो गए हो, इस चीज़ को वो ख़त्म करना चाहते हैं, आपके और अपने बीच में चीज़ों को। अब वो चाहे आपके पार्टनर हो, शादी हो, कुछ लोग हो, तो लोग आप में क्या नोटिस करते हैं ये है, लोग आपके बारे में क्यों ऐसा सोचते हैं वो, और क्यों ऐसा सोचते हैं उसको क्लैरिफाई भी किया है रीजन को। तो ये थे मैसेजेस आपको कि लोग आप में क्या नोटिस करते हैं और क्यों करते हैं। ओके, तो ये थे रीजन, ये थे आपके लिए मैसेजेस। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, और आपको भी लगता है कि हाँ ऐसा ही कुछ आपके साथ भी होता है, और फिर आप कुछ आपके क्वेश्चन मन में है, कुछ दिमाग में है, कुछ डाउट है, कुछ डिसीजन लेना है, कुछ मन में सवाल है, तो उसके लिए देखिए आप अपना पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराएं और उसके बाद अपने सवाल पूछें, अपने लिए गाइडेंस लें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। नहीं डिटेल सेशन ले सकते तो एटलीस्ट एक सिंगल क्वेश्चन आप ज़रूर पूछ लें, उसके बाद ही कुछ अपना फैसला बनाएं। ठीक है, और मैं अवेलेबल हूँ आपको गाइड करने के लिए भी। आपको डिटेल में मैं गाइड करूँगी, सिंगल क्वेश्चन ये बिल्कुल भी नहीं है कि यस एंड नो में होगा या वन वर्ड आंसर होगा, नहीं, बहुत डिटेल में होगा विद क्लैरिफिकेशन। तो बिल्कुल ओके। और रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करें, जिससे कि ये रीडिंग आपके लिए पॉजिटिवली आपके लिए गाइडेंस भी दे, आपसे रेजोनेट भी हो और मैच भी हो। रीडिंग को 1111 6666 99 नंबर, आपके में डबल साइन बहुत आए, मेजर अरकाना बहुत आए, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, लोग आपकी पर्सनालिटी से कंफ्यूज्ड बहुत होते हैं, आपकी पर्सनल चीज़ों के बारे में नोटिस बहुत करते हैं। तो रखिए, आप इसी तरह रखिए, अपनी लाइफ को एंजॉय रखिए, अपने आप को प्रायोरिटी इसी तरीके से दीजिए, सेल्फ लव ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने आप को प्रोटेक्ट रखें। बिल्कुल सही है, आप अपनी लाइफ बिल्कुल ऐसे ही जिए, जो लोग जैसे भी हैं, कोई भी है, आपको जिस तरीके से देखता है वो उसकी मर्जी है। ओके, तो प्लीज़ अपने लिए काफ़ी कुछ दुआ करें, दरमत करें। ठीक है, आप हैं भी स्पिरिचुअलिटी वाले पर्सन, ठीक है, तो अपनी प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रखें, जिसको प्रॉब्लम होगी उसको रहने दीजिए, जिसको आपके साथ जुड़ना होगा वो खुद ब खुद आपसे माफी मांग के आएगा। आप अपना कंटिन्यू रखिए, ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।